कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसके संसार में ढेरों दुश्मन हो। वर्चस्व की लड़ाई है हर जगह, लेकिन समझ में केवल इस बात को नहीं आता है कि लोगों के इस समाज में होने के बावजूद आपसी दुश्मनी बहुत है। क्या कोई आपकी व्यक्ति में, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता होगा कि उसको सम्मान न मिले, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहता होगा कि मेरे हजारों दुश्मन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई ये चाहता होगा कि हमारे लिए पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से हर कोई यही चाहता होगा कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, मान दें, प्यार दें, अपने ही जैसा समझें। तो दोस्तों, यह एक घुलनशील होने की प्रक्रिया है। यूं ही हर कोई एक दूसरे को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता ये भी बता दें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे विचार, उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं, और इस मेल न होने की दिशा में व्यक्ति एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा होते होते दुश्मनी की स्टेज पे पहुंच जाता है। तो आज हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं कि हम अपने समाज में घुलनशील कैसे बने। इट मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे पास जिससे हम अपने जीवन में पूरे समाज का प्यार, मोहब्बत, अपनापन पा सकते हैं। जानने के लिए पहला तो काम आप ये करिए कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि आखिर मेरे द्वारा कहा क्या गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको भी सम्मान मिले समाज में, तो आपको घुलनशील बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने मुंह मियां मिट्ठू बनो, दूसरे के सामने दूसरी उनकी बुराई करो। मतलब एक के सामने बड़ाई, एक के सामने बुराई, ये गलत तरीका है। आप समाज के बीच में रहकर यदि अपने काम से काम रखेंगे तो भी समाज के बीच घुलनशील बन सकते हैं। अपनी प्यार, मोहब्बत और अपनी जुबान के बल पर आप अपनी अच्छी अच्छी बातों से समाज को प्रभावित कर सकते हैं। आप अच्छे से कर्म करें, और अच्छे से कर्म करने के लिए व्यक्ति को एकांतवादी बनना पड़ेगा। यह एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है। एकांतवादी होने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने कार्य पर भरोसा रखते हुए अपने कार्य को नियमित रूप से सच्चाई के साथ करना चाहिए, और ऐसे कर्म करने चाहिए जो दृश्यात्मक तरीके से नहीं, बल्कि छिपे हुए भावों में लोगों को एक नया पथ प्रदर्शित हो सके। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप एक ऐसे मिसाल को अपने समाज के बीच कायम कर दो कि लोग आपकी ओर रुख करने के लिए विवश हो जाएं। आपके कृत्यों को देखकर, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपके कार्य करने के तरीके, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। ये सभी चीजें इसमें मायने रखती हैं। तो समाज के बीच घुलनशील बनने के लिए इन सारी प्रक्रियाओं का होना बहुत जरूरी है, और इन सब बातों को करने के लिए आपको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। आप अपने आप के कार्यों को करना पड़ेगा, बिना किसी अन्य की बुराई किए, किसी अन्य को देखे भी आप ये सब कर सकते हो। बस केवल करना इतना है कि आपको अपने में सुधार करना है। बाकी समाज में एक ऐसे संदेश को आपको लेके आना है कि आप समाज का बुरा नहीं चाहते। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप समाज को अपने इस तरीके से संभाल कर रखें कि आपके द्वारा किए हुए कृत्यों से किसी को बुरा ना लगे, कोई दुखी ना हुए, आपके कार्य भी हुए, आप किसी को भी
बुरा बर्ताव ना करें, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। और इन सारी चीजों को करने के लिए आप में कई क्वालिटियां भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप में सब्र होना चाहिए, आप में सभ्यता होनी चाहिए, आप में शालीनता होनी चाहिए, आप में शांत भाव होना चाहिए। और शांत भाव एक अभिभावक के दृष्टिकोण में होता है। आपने किसी परिवार के मुखिया को देखा होगा, एक अभिभावक को देखा होगा, जिसके समाज में या जिसके परिवार में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा। उन सभी को वह मुखिया कैसे हैंडल करता है? समझाकर, बुझाकर। और उसका नजरिया ये कहता है कि मेरा पूरा समाज एकजुट रहे, मेरा एक परिवार हमेशा जुड़ा रहे। तो जब आपके अंदर इस तरीके की भावना आ जाएगी कि आप भी सबको जोड़कर चलने वाले बन जाओगे। जोड़कर चलने पर कैसे बन सकते हो? जब आप लोगों की बातों को, लोगों की गलत बातों को इग्नोर करना सीख लोगे। यह सबसे बड़ी समस्या है। यही लोगों को नहीं आता। लोग इग्नोर करना नहीं जानते। आप इग्नोर करना सीखिए, सब्र रखना सीखिए, शांत भाव शालीन होना सीखिए। आप निश्चित तौर पे समाज में घुलनशील बन जाओगे। दावा है। विचार करने की जरूरत है कि क्या मेरी बातें सही हैं। अगर सही हैं तो इसे दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे समाज को एक जुटता का प्रमाण मिल सके। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।